को जय मसीह की। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो के द्वारा मैं प्रभु का वचन आपको बताना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके मनों में बात करे। और आजकल के समय पर हम देखते हैं कहीं से भी अच्छी खबर नहीं आती है। जहाँ से भी देखो ऐसे उल्टी सीधी खबर ही आती है। जैसे इस समय पर मसीह लोगों के साथ भी बहुत अत्याचार किया जा रहा है, बहुत सताए जा रहे हैं, बहुत परेशान किए जा रहे हैं। जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था वो अब होना शुरू हो गया है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या इसका होना ज़रूरी है? क्या इसके होने के बाद प्रभु हमें क्या चिन्ह दिखाना चाहते हैं? वचन के द्वारा मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगी। क्या इन बातों का होना ज़रूरी था? क्या ये बात ज़रूरी ही होंगी? देश देश पर चढ़ाई कर रहा है, जाति जाति पर चढ़ाई कर रही, धर्म धर्म पर चढ़ाई कर रहा है। ऐसा क्यों है? आज का वचन जो मैं आपके बीच में पढ़ रही हूँ, इस वचन से परमेश्वर आपके मनों में बात करेगा। लूका की पुस्तक 21 अध्याय वचन 29 से लेकर 37 तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। लूका की पुस्तक 21 अध्याय वचन 29 से लेकर 37 तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनमें कंपले निकलती है तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म महाकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखोगे तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें न हो ले तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत न होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन। इन सब बातों का देश देश पर चढ़ाई करेगी और जाति जाति पर चढ़ाई करेगी। बड़े बड़े भूकंप आएंगे, महामारियां आएगी। ये सब पहले ही परमेश्वर प्रभु ने कहा है। और वह मेरे नाम से वैरी करेंगे, क्योंकि वो मेरे नाम से तुमको जेलों में घसीट कर ले जाएंगे, पर तुम्हारा एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा, तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। तुम उस दिन के लिए गवाह ठहरोगे। ये बात पहली ही होने वाली है। अभी जिन लोगों ने वचन नहीं पढ़ा होगा वो लोग सोच रहे होंगे पता नहीं ये क्या है, कैसा है। पर ऐसा नहीं सोचना। इस समय प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रभु ने हमें पहले ही चेतावनी दी है। सावधान रहो, तुम्हारा मन खुमार से, चिंताओं से, कहीं हम ऐसा क्यों हो रहा है यही सोच रहे हैं। हमने प्रार्थना करने बंद कर दिए, हम ढीले पड़ गए हैं। पर वो दिन सबके ऊपर आने वाला है, फंदे के समान वो दिन आने वाला है। सच में भाई बहन, वो फंदे के समान वो दिन एकदम ही आ पड़ेगा। और बाकी एक वचन मैं आपके बीच में और पढ़ती हूँ। ये भी एक अद्भुत वचन यहाँ पर है, एक चमत्कार का वचन यहाँ पर है। प्रभु दयालु और कृपालु, सच्चा और प्रेमी पिता परमेश्वर वो दिलों की आवाज़ को सुनने वाला जिंदा खुदा है। इन वचनों के द्वारा हमें खुदा आशीष दे और हम एक अच्छी फलवंत भूमि बन सकें, ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। प्रेतों के काम 4 अध्याय वचन 18 में भी लिखा है, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो
क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दवा नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। वह छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों पुरानियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू ही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों से तूने हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हकीम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में इसका तूने अभिषेक किया हेरोदेस और पिलातुस और भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहराया था वही करे। अब हे प्रभु, उसकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वो इकट्ठे थे हिल गया और वे सब के सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए और परमेश्वर के वचन हियाव से सुनाते रहे। आमीन। उस समय भी प्रेरित पौलुस जो प्रभु का दास था, प्रभु यीशु मसीह जी को क्रूस पर चढ़ाने के बाद इन दिनों में, इन्हीं महीनों में आने वाले, अब गुड फ्राइडे बिल्कुल पास में है, इन्हीं दिनों में उनको भी सताया गया, पर उनने हियाव बांधा, एक झुंड होकर प्रभु से प्रार्थना की और पवित्र आत्मा वहाँ पर उतर गई। और जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो जितना मर्जी भी कोशिश कर लें, लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु का राज्य रुकने वाला नहीं है। बस हमने सभी लोगों ने क्या करना है, इकट्ठे होकर, एक झुंड होकर प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में सामर्थ है, प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना से बड़े बड़े काम होते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।